10 जुलाई शाम 6:45 से 12 जुलाई शाम 7:07 तक उच्च के चंद्रमा और मंगल का शक्तिशाली युति प्रभाव वृषभ में रहेगा। पहले भाग में हमने मेष से लेकर के और कन्या राशि तक का विश्लेषण किया था और अब बात करेंगे तुला से लेकर मीन राशि तक के विषय में। तो दोस्तों जुड़े रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। नमस्कार करता हूं आप सभी को, हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। याद रखिए, चंद्रमा जब उच्च का हो और मंगल के साथ बैठ जाए तब केवल घटनाएं नहीं घटती, बल्कि व्यक्ति के सोचने, उसके डिसीजन लेने और अवसरों को पकड़ने की जो कैपेबिलिटी होती है ना, क्षमता, वो भी बदल जाती है। इसलिए इन 48 घंटों को सामान्य समय समझने की भूल मत करिएगा। मेहनत करिए, तब करिए। समय सीमित है, पर चंद्रमा उच्च का महीने में केवल एक बार होता है और इस बार जो उच्च हो रहा है तो उसके साथ है मंगल ग्रह, मंगल की पावर, मंगल का साहस। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले तुला राशि के विषय। तुला राशि वालों, आपके सामने एक डिस्प्ले में कुंडली लगी हुई है और उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि अष्टम भाव, यानी कि जहां 2 नंबर लिखा है वहां चंद्रमा और मंगल बैठे हैं और चंद्रमा आपके 10वें भाव के मालिक होकर के अष्टम भाव में उच्च के हुए हैं। ऐसी स्थिति में अचानक से घटनाएं घटित होना, रहस्य, शोध, गुप्त लाभ, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, बीमा इत्यादि का पैसा, जीवन के जो गहरे परिवर्तन हैं उसका ये भाव होता है। इसलिए कह सकता हूं कि 48 घंटे आपको इन तमाम निम्नलिखित बातों से संबंधित कोई अपडेट मिल सकता है। अगर आपका पेंडिंग चल रहा है तो आपने कल्पना भी नहीं करी होगी कि ऐसा हो जाएगा एकदम से और ऐसे शुभ समाचार मिलेंगे। कैरियर के अंदर अचानक से कोई बदलाव आना, नई जिम्मेदारी मिलना या कोई छुपा हुआ जो अवसर है वो आपके सामने आ जाना। जो लोग रिसर्च का, ज्योतिष का, मेडिकल का, इंश्योरेंस का, टैक्सेशन का, इस तरीके के कार्यों में हैं, उन्हें भी विशेष लाभ प्राप्त होगा। मानसिक रूप से आप किसी महत्वपूर्ण विषय, कहते हैं ना कि गहराई तक पहुंचना, ऐसा योग दिखाई देता है। हालांकि थोड़ा क्रोध और जो भावुकता, दोनों पर नियंत्रण रखना आपके लिए आवश्यक होगा। वृश्चिक राशि, बहुत बेहतरीन योग मिलेंगे। जहां पर 2 नंबर लिखा है उस घर में यह युति बनेगी और बहुत जबरदस्त तरीके से लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि चंद्रमा आपके भाग्य के मालिक होकर के 7वें भाव में उच्च के होंगे। यानी कि यह जो योग है वो भाग्य और आपके संबंध, यानी कि दाम्पत्य जीवन, इन दोनों के बीच में एक मजबूत, कहते हैं ना, एक कंपैटिबिलिटी बनना, एक मजबूत नींव बनना, एक पुल बनना, ऐसा ग्रह योग बनेगा। जो लोग विवाह योग्य हैं उनके लिए इन 2 दिनों में अच्छे प्रस्ताव भी आ सकते हैं। विवाहित लोगों के जो संबंध हैं उनमें एक नई ऊर्जा देखने को मिल सकती है। जो व्यापारिक साझेदारी में भी आपको लाभ के योग बन रहे हैं। यदि आप किसी समझौते या कोई कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस से रिलेटेड कोई नए एग्रीमेंट, इसका विचार कर रहे हैं तो ये समय बहुत अनुकूल है। आप आगे बढ़ सकते हैं, परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। भाग्य का जो सहयोग है वो मिलने से जो रुके हुए कार्य हैं उनमें गति आएगी। जीवन साथी का, पार्टनर की सलाह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। बिजनेस पार्टनर से आपको अच्छा सहयोग, सपोर्ट प्राप्त हो सकता है। कोई डिस्प्यूट चल रहा है उसको सॉल्व करना चाहते हैं तो ये 2 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। हनुमान जी की पूजा करें, चंद्रमा की पूजा करें, चंद्र के मंत्रों का जाप करें, सफ़ेद वस्त्र धारण करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए यह योग 6ठे भाव में बनेगा। 6ठा भाव जो कि रोग, चोट, शत्रु, बाधा का होता है। और अष्टमेश, वहाँ का जहाँ 4 नंबर लिखा है वहाँ का स्वामी होकर के 2 नंबर में 6ठे भाव में मंगल के साथ उच्च के चंद्रमा रहेंगे। तो यानी कि शत्रु, प्रतियोगिता, कर्ज, रोग, संघर्ष, इनका भाव होता है ये। लेकिन जब यहाँ उच्च का चंद्रमा और मंगल बैठते हैं तो जो व्यक्ति है ना उसको चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति मिलती है, पर स्वास्थ्य खराब रहेगा। इन 2 दिनों में हेल्थ के प्रति
विशेष सतर्क रहें। यदि आपके जीवन में कोई विवाद चल रहा है, आपको कोई कानूनी आप दाव पेच में हैं, प्रतिस्पर्धा चल रही है, तो उसमें थोड़ा सा शांति इन 2 दिनों में देखने को मिलेगी, ये मैं आपसे कहूँगा। अब बात करते हैं मकर राशि मोस्ट अवेटेड, जिसकी काफ़ी ज़्यादा प्रतीक्षा आपको रहती है। आप देख सकते हैं जहाँ 4 नंबर लिखा है इस डिस्प्ले की कुंडली में, उसकी लॉर्डशिप मून के पास है, 5th हाउस में चला गया, उच्च स्थिति में चला गया। आपकी बुद्धि के, संतान के, रचनात्मक कार्यों के, प्रेम के, अकस्मात धन लाभ के इस घर में जाकर के बैठ गया, और वह भी मंगल के साथ में। तो इन चीज़ों से रिलेटेड चंद्रमा उच्च होगा तो आपको रिलीफ देगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर आपके मैरिज लाइफ में कोई मन मुटाव चल रहे थे अकेले मंगल के कारण, तो इन 2 दिनों में चंद्रमा से शांति मिलेगी, पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मकता बढ़ेगी। संतान से जो जुड़े हुए कुछ विशेष शुभ सूचना आपको प्राप्त हो सकती है, ऐसा आपकी कुंडली कह रही है। विद्यार्थियों के लिए जो यह समय है ये विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। इन 2 दिनों में आपकी एकाग्रता, साथ में आपकी जो स्मरण शक्ति होती है वो मजबूत होगी, ये मैं आपसे कहूँगा। इसके अलावा जो लोग शेयर बाजार इत्यादि से जुड़े हुए हैं उनको भी लाभ मिलेगा, पर लालच से बचना आवश्यक होगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, जो इस समय शनि के प्रभाव में है, जिसके ऊपर शनि की 7.5 का इम्पैक्ट चल रहा है। तो मैं आपसे कहूँगा कुंभ राशि वालों, आपका 4th भाव आपके मन पर, आपके कारक स्थान पर चंद्रमा रहेंगे। डबल मंगलिक योग तो रहेगा, इस डिस्प्ले की कुंडली में देख लीजिए, यहाँ 2 नंबर लिखा है, और चंद्रमा आपके 6ठे भाव के मालिक भी हैं। ऐसी स्थिति में यह योग घर, परिवार, वाहन, संपत्ति, मानसिक सुख इससे जुड़ा हुआ है। कई लोगों को संपत्ति का, भूमि का, वाहन का, इससे जुड़े हुए कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। घर में लंबे समय से जो चल रहा विवाद है, जो तनाव है, उसमें थोड़ा रिलीफ मिलेगा, पर मदर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। यदि आप घर बदलना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, कोई बयाना देना चाहते हैं, यानी कि संपत्ति के अंदर कोई निवेश, इन्वेस्टमेंट करने का विचार बना रहे हैं, तो भी ये समय आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। अब बात करते हैं आपसे मीन राशि की। तो मीन राशि वालों, आपके लिए 3रे घर में उच्च के चंद्रमा होंगे, और आपके जो है 5म भाव के मालिक हो गए, यानी कि जहाँ 4 नंबर लिखा है वहाँ के स्वामी होकर के। ऐसी स्थिति में आपका साहस, पराक्रम, विल पावर मजबूत होगी। आपको अपने लिंक, अपने जो संपर्क हैं उससे लाभ प्राप्त होगा। अगर आप लेखन का, पत्रकारिता, मार्केटिंग या सेल से जुड़े हुए हैं, लाभ मिलेगा। अगर आप हाथ के कलाकार हैं, शिल्पकार हैं, रचनात्मक कार्य करते हैं, पेंटिंग वर्क करते हैं, आपके लिए अत्यंत शुभ रहेंगे 48 घंटे। यानी कि कह सकते हैं कि लोग आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी बातों को महत्वता देंगे, और छोटे भाई बहनों के साथ जो संबंधों में कड़वाहट चल रही थी उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये आपका है एक ओवरऑल 48 घंटे का ओवरव्यू। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार के नए नए अपडेट्स के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। फिर मुलाकात करेंगे, एक और वीडियो आपके बीच में लेकर के आऊँगा। अहमदाबाद और मुंबई में आप मुझसे मिल सकते हैं। इजाज़त चाहता हूँ, नमस्कार।